Good morning, students. Welcome into standard second. Take it out your English textbook. आप इंग्लिश की ये टेक्स्ट बुक निकालो. आज हम यूनिट नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. चैप्टर का नाम है द ग्रासहोपर एंड द एंट. क्या है? द ग्रासहोपर एंड द एंट. ये ग्रासहोपर और एंट की स्टोरी है. आप अच्छी तरह से सुनो. स्टोरी में क्या है, आपको नई स्टोरी सुननी है ना? यस और नो? यस, वेरी गुड. टेक इट आउट पेज नंबर 167. ये पेज आप निकालो अपनी बुक में और आप पिक्चर देखो. आपको उसमें जो ग्रीन कलर का है वो क्या है? ग्रासहोपर. और ब्लैक कलर का है वो क्या है? एंट. क्या है? एंट. तो यहाँ पर मैं स्टोरी अभी पढ़ने जा रही हूँ. आपकी फिंगर्स अपनी बुक्स में ही होनी चाहिए. मैं यहाँ से बोलना शुरू करती हूँ वंस से, तो आपको वंस पे फिंगर रखना है. मैं जो चीज़ बोलूँ वहाँ पर आपकी फिंगर घूमनी चाहिए पूरे चैप्टर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रासहोपर. एक दिन आलसू सबसे काम करवा लेना, पर उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था. ग्रासहोपर सबसे लेजी था. सबसे लेजी मतलब आलसू, कुछ काम ही नहीं करता था, सिर्फ बैठा रहता था. He didn't like to work. उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था. All day long he sang a song and played in the warm sunshine. वो पूरे दिन क्या करता था? वो जब भी सूर्य का प्रकाश आ जाता था पूरे जंगल में, तभी वो गिटार लेके गाना ही गाता था. और कुछ खाना वगैरह क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे तरह खाना पकाते नहीं है, पर खाना ढूंढने के लिए जाते हैं. पर ये तो कुछ खाना वगैरह कुछ ढूंढना करना नहीं, बस पूरे दिन पत्थर पर बैठकर गिटार बजाना और गाना गाना, और कुछ काम करता नहीं था. He, look at me, I am as happy as can be. वो ग्रासहोपर सभी जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स निकलते थे, एलिफेंट, देन एंड्स, जो भी निकलते थे, उसको वो क्या बोलता था? ही, आई एम सो हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ. आप सभी लोग तो पूरे दिन काम ही करते हो, मैं तो पूरे दिन आराम करके गीत बजाता हूँ. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. वो ग्रासहोपर एंट को कहता था कि तुम तो पूरे दिन काम ही करती हो, मैं तो पूरे दिन बैठकर गाना गाते हो. ऐसे पूरे दिन रात काम करना अच्छा नहीं है, मेरे जैसे आराम करो. We are storing grains for a long winter ahead. तभी चिटिया ने, मतलब एंट ने ग्रासहोपर को क्या कहा कि हम लोग तो सर्दी की सीजन में, विंटर सीजन में सभी खाना इकट्ठा हमारे घर में हम कर रहे, क्योंकि ठंडी ज़्यादा जब होने लगती है तभी जो इंसेक्ट्स है वो अपने घरों में से बाहर नहीं निकलते हैं. तो क्या करते हैं, पूरा जो खाना है वो अपने घर में स्टोर कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको ठंडी की सीजन में कहीं जाना ना पड़े. तो वैसे ये एंट जो है वो ग्रासहोपर को कहते हैं कि हम लोग तो खाना इकट्ठा करते हैं. They replied, lazy grasshopper only laugh louder. तभी ग्रासहोपर जोर जोर से हंसने लगा कि उसमें ऐसी कौन सी बात है, ठंडी की सीजन में भी, विंटर में भी मैं तो खाना ढूंढ सकता हूँ, मैं तो खाना खा सकता हूँ, अभी इसे इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है. Summer ended and the cold winter arrived. अभी गर्मी बंद हो गई, मतलब खत्म हो गई. अब कौन सी सीजन आई? विंटर सीजन. The wind blew strong and it started snowing. सब बहुत ठंडी ठंडी हवाएं होती है और सभी जगह बर्फ हो जाता है पूरे रास्ते में और वगैरह. तो turn your page number 168. The grasshopper now began to worry. अब ग्रासहोपर को चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूं, अब तो ये बहुत बारिश होने लगी है, बर्फ़ की बारिश होने लगी है और बहुत ठंडी हवा है, अभी मैं खाना ढूंढने कहाँ पर जाऊँगा. There is no food to eat, no grass, no flowers, no leaves.
अभी कोई फूल भी खाने के लिए नहीं है, कोई पत्ता भी खाने के लिए नहीं है, तो अभी मैं क्या खाना खाऊंगा। अभी वो उसको चिंता होने लगी। पहले उसने क्या किया, जो चींटियाँ सभी खाना इकट्ठा करके जाती थी अपने घर में, तो उस पे वो हंसता था। अभी उसको पता चला कि ठंडी के सीजन में खाना इकट्ठा करना ज़रूरी है। I can't see even the tiniest fly or worm. ग्रासोपर ने क्या कहा, ग्रासोपर क्या होता करते हैं, जो मरे हुए कीड़े वगैरह होते हैं उसको खाते हैं। पर ठंडी के सीज़न में बर्फ़ की बारिश हो रही थी, उसमें कोई भी इंसेक्ट्स भी दिखा नहीं। तभी वो चिंता कर रहा था, मैं क्या खाना खाऊंगा, मेरे को तो बहुत भूख लगी है। What will I do? I will surely strive, be cried. Let me meet my kind neighbors, the ant. वो अभी तो रोने लगा कि अब मैं क्या करूँगा खाने के लिए। फिर उसको याद आया कि मैं पड़ोस में जाता हूँ, और उसका पड़ोसी कौन है, एंट। मैं एंट के घर पर जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि उसके पास कुछ खाना है क्या, तो मेरे को थोड़ा खाना चाहिए। The grasshopper remembered how the hard-working ants had stored away grain for the winter. He knocked at the door. Dear ant, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? अभी ग्रासहोपर को याद आया कि मैं एंट पर हंसा था, जब भी वो लोग काम करते थे तो मैं उस पर हंसता था। अभी मेरी बारी आई कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। फिर वो क्या हुआ, एंट के घर पर जाता है और ऐसे अपने हाथों से डोर को नॉक करता है, ऐसे नॉक करता है। फिर उसने एंट को कहा कि मेरे को कुछ खाना चाहिए, मैं तो बहुत ठंडी से ठंडा हो चुका हूँ और मेरा पेट भी भूखा है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए दोगे आप। एंड shook in hungry, lazy one, what's were you doing all summer? एंट को बहुत गुस्सा आया कि तुमने समर में क्या किया, हम जब उस खाना इकट्ठा करते थे तब तुम क्या करते थे, सबके सामने हंसते रहते थे। अभी मैं कुछ खाना देने वाली नहीं हूँ। You are singing and dancing. You should have thought of a cold winter months ahead. एंट ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि अभी समर सीजन के बाद विंटर सीजन आएगी, सभी जगह पर बारिश होगी बर्फ की और कुछ खाना नहीं मिलेगा। तब तुम मेरे साथ मेरे ऊपर हंसते थे, अभी तेरी बारी आई, हम लोग तुम पे हंसेंगे। Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. ऐसी एंट ने मना कर दिया कि मैं आपको खाना नहीं दूंगा, और जोर से एंट ने दरवाज़ा बंद कर दिया और ग्रासहोपर भूखा ही भूखा घर पर वापस चला गया। ओके, देन स्टोरी इज कंप्लीट। इस कहानी में से हमको क्या सीख मिलती है, हमें भी हमारा वर्क टाइम पे करना चाहिए। स्कूल का होमवर्क हो, ट्यूशन्स का होमवर्क हो, या मम्मी पापा ने कुछ भी काम करने को बोला हो, तो हमें अपना काम करना चाहिए। वरना क्या करना होता है, जैसे ग्रासहोपर हुआ वैसी हमारी हालत भी एक दिन होने ही वाली है। तो हमारा काम हमें ही ख़त्म टाइम पे करना चाहिए। ऐसा नहीं मंडे का होमवर्क ट्यूसडे का होमवर्क वेडनेसडे। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। आपको ऐसा काम नहीं करना है। जो टीचर ने स्कूल पर जिस दिन होमवर्क दिया है उस दिन ही आपको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखो, आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में सभी एक्सरसाइज दी है। उस एक्सरसाइज आपको लिखनी है अपनी टेक्स्ट बुक में, उसका मैं आपको PDF में भेजूंगी। उस PDF में से आप कंप्लीट कर लेना। ओके, अभी हम इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स देखेंगे।